कोई सवर्ण आप लोग का दोस्त नहीं है जो सोशल जस्टिस आरक्षण के पक्ष में खड़ा हो? वो तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उनका एजेंडा ही यही है कि वो आपकी जो विचारधाराएं हैं उनसे संबंधित लोग हैं, आप तो कर सकते हैं, लेकिन अदर लोग जब होते हैं तो आपको फिर वो बोलने नहीं देंगे, आप पे हावी हो जाएंगे। इनकी पॉलिसी ही रही है आपको गुलाम बना के रखने की, आपको अपने टुकड़ों पर पलने के लिए, विवश करने के लिए। उसका एक एग्जाम्पल ये आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये पूरी तरह से मीडिया लॉबी को कैप्चर करके बैठे हैं। मीडिया लॉबी एक परसेप्शन क्रिएट करता है। मोदी जी हर समस्याओं के समाधान की दवा रखते हैं। उन्हीं को क्वालिफाई करा जाता है जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं या पर्टिकुलर उनके रिलेटिव्स हैं, मतलब जो टीचर्स के संपर्क में रहते हैं, वो चैम्बरबाजी करते हैं। SC ST OBC का लगभग 18,000 पद जो है निगल लिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें दलित, पिछड़े, बैकवर्ड पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन का जिक्र है ही नहीं है। मैं इस समय बनारस में हूँ और 7वें फेज़ में वोटिंग है और मैं बनारस के BHU में हूँ। हाल के दिनों में छात्र आंदोलन कुछ कमज़ोर हुआ है, छात्रों की भागीदारी घटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU ये सब आंदोलन के कर रहे हैं। छात्र कैसे सोच रहे हैं, कैंपेन कैसे चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? शुभम यादव। शुभम यादव हैं? तो आप मतलब कांग्रेस में हैं जी। तो यादव जी लोगों पर तो ठप्पा लगा हुआ है कि सपा को देंगे वोट। देखिए, ठप्पा लगने से नहीं होता है सब कुछ। जो है वो है। क्यों कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हैं? कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है, सबसे पहले कह रहे हैं कांग्रेस डूबती हुई नैया है। कहने वालों तो बहुत कुछ कहेंगे सर। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अब सुनने वालों के ऊपर है कि क्या वो सुने क्या नहीं सुनेंगे। वही बात है, बस समझने वालों की बात है, समझे या ना समझे। तो आप BHU में ही हैं? जी सर, BHU VT विश्वनाथ टेम्पल के बगल में। अच्छा अच्छा है। आपका क्या नाम है? अमित यादव। अमित यादव, अद्भुत है भाई साहब, दो बैक टू बैक यादव मिल रहा है। इसी को लेकर अजीत अंजुम की बहुत खिंचाई हुई है। तो आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ कब से है? हमें स्कूल टाइम से, मन नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं, जिसकी नींव स्वर्गीय राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के रखे थे। इस वजह से झुकाव, मतलब गांव के क्षेत्र से जो प्रतिभा उभर के नवोदय विद्यालय में जाती है, वो क्रीम बच्चे जो सिलेक्ट होके जाते हैं, जिले के 40 बच्चे एक साथ, कहीं ना कहीं एक दूरदर्शी सोच थी उनकी। और उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, फिर उसके बाद यहाँ पे अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव है। तो हमें झुकाव शुरू से ही कांग्रेस की तरफ है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम रीढ़ी हैं कांग्रेस के। तो चलिए, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है यूपी में, है उनके क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश यादव नाम है मेरा। अखिलेश यादव, क्या हैं आप? मैं कांग्रेस का जो छात्र संगठन NSY है उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, यूपी का। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। तो क्या देख रहे हैं, कितनी संभावनाएं आप लोग के लिए इस बार यूपी में? देखिए, संभावनाएं अपार हैं और जो जनता है वह हमारी तरफ देख रही है। चूँकि हम सभी जब से प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आई हैं, मुद्दा मूलक राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, सभी तबकों के मुद्दों को उठा रहे हैं। और साथ ही साथ जनता को लेकर के जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी ने सभी वर्गों को लेकर एक मैनिफेस्टो जारी किया, भर्ती विधान छात्रों के लिए अलग से जारी किया, महिलाओं के लिए अलग से जारी किया, हर तबके को लेकर के हमारे पास एक विजन है कि किस प्रकार हम यदि सत्ता में आते हैं तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से विकास की पटरी पर लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश को चारागाह नहीं बनने दिया जाएगा, एक समावेशी विकास होगा, समावेशी माहौल होगा, जिसमें सभी लोग खुश रहेंगे, सभी को उचित भागीदारी दी जाएगी। तो ऐसा क्या है जो कांग्रेस जो कर रही थी वो बीजेपी नहीं कर रही? चाहे वो निजीकरण हो, चाहे राम मंदिर का आंदोलन हो, ये सब तो फेवरेट मुद्दा रहा है कांग्रेस का, बीजेपी उसी को आगे बढ़ा रही है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगता है आपने सही से इसके विजन को नहीं देखा है। आप देखेंगे कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी माध्यम से और अन्य जगह भी अपने विजन को सभी के बीच में लाए। हम सभी जो चुनाव है या मुद्दा मूलक राजनीति कर रहे हैं। 40% महिलाओं को यदि टिकट की बात हुई तो हमने उनको टिकट दिया। युवाओं के लिए यदि खाली पड़े जो पद हैं, जो सरकारी रिक्तियां हैं, उस पर यदि कोई विजन लेकर के आया तो वह कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी लेकर के आई। यदि जो खेल है कि यदि सोनभद्र में आर्चरी फेमस है, मेरठ में यदि कुश्ती फेमस है, लखनऊ में यदि क्रिकेट है, तो इन सभी मंडलों को उस प्रकार से उभारने का। इलाहाबाद में अमरूद की खेती होती है, अमरूद होता है, तो यहाँ पर भदोही में यदि ओबीसी SC ST को लेकर रुझान बढ़ा है। अब कांग्रेस का जो अपर कास्ट लीडरशिप था वो छोड़ के जो कि भाग गया बीजेपी में,
तो अब दलित पिछड़ों को जगह दी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का राज सर्व समाज की पार्टी रही है, सभी को एक साथ लेके चलने की पार्टी रही है और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक खास वर्ग को ही लेकर के आगे बढ़ाया जाए। मैं वर्तमान समय में पिछड़े वर्ग से हूँ। उत्तर प्रदेश में यादव एक डोमिनेंट कास्ट है। हालांकि आप देखेंगे कि अधिकतर लोग समाजवादी पार्टी में भी हैं, ऐसा नहीं अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं। हालांकि आप देखेंगे बहुत तेज़ी से लोगों का झुकाव जब से प्रियंका गांधी जी आई हैं, वैचारिकी हुआ है। वैचारिकी के साथ साथ इनकी मुद्दों को लेकर के जब से लड़ रही हैं तब से आप देखेंगे तमाम उब्भा कांड हुआ, तमाम आदिवासी इनकी तरफ देखें, एक आस की निगाह से देखें। जो जब भी कहीं भी मुद्दे हुए, कोई भी मसला हुआ, कोई भी हमला हुआ, यदि पहली पंक्ति में कोई आकर खड़ा होकर के लड़ रहा है, चाहे वह दलित का मुद्दा हो, चाहे वह पिछड़े का मुद्दा हो, चाहे वह आदिवासी का मुद्दा हो, चाहे वह किसी भी समाज का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसी भी समाज का हो। चलिए, कांग्रेस के ओबीसी के नेता हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, इनसे क्या सवाल पूछें? जब कभी प्रियंका गांधी से मुलाकात होगी, राहुल गांधी से, तो पूछा जाएगा कि एट्रोसिटी के खिलाफ जिस तरह से वो सड़कों पर उतरती हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, क्या सेंसिटाइजेशन हुआ? क्योंकि लंबा समय जो है सत्ता में कांग्रेस रही है। शुक्रिया दोस्त हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ रहे हैं, क्या नाम है? राजेश कुमार। तो देखिए, यादव जी लोग तो जा रहे हैं कांग्रेस में। देखिए सर, बात पूरे ओबीसी समाज की होनी चाहिए और जो अभी इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन, जब जाति जनगणना की बात आई कास्ट सेंसस की, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुखर होके, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारे सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने लगातार सदन में पुरजोर तरीके से मांग उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम जाति जनगणना 3 महीने के भीतर कराएंगे और जितने भी बैकलॉग के पद खाली हैं उसको भरा जाएगा। जो लेटरल एंट्री हो रही है उसको बंद किया जाएगा और 11 लाख सरकारी पद खाली हैं उसको भरने का काम करेंगे। आईटी सेक्टर में 22 लाख पद खाली हैं, उसको ये भरेंगे जब समाजवादी पार्टी की सत्ता आएगी। और युवा जो है नाराज़ है, हताश है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम 70 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। आपने देखा 69,000 में दलित, SC ST OBC का लगभग 18,000 पद जो है निगल लिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम सामाजिक न्याय को धरातल पे लागू करेंगे। और समाजवादी पार्टी हमेशा सांप्रदायिक ताकतों से लड़ती आई है और उत्तर प्रदेश की जनता, स्पेशली नौजवान और यूथ, जो इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है, विश्वविद्यालयों के लिए अलग से बस की सुविधा, इसके पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 5 बसेस देने का काम इन्होंने किया था। महिलाओं के लिए पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक जो है मुफ्त एजुकेशन होगी। नए नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे समय में हुई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। छात्र संघ पे ताले नहीं लगे थे, छात्र संघ को बहाल किया गया था, डेमोक्रेटिक तरीके से सारे काम किए जा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरी तरीके से विश्वविद्यालयों पर अटैक कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों का भगवाकरण कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से हताश और निराश है। छठे चरण का जो चुनाव अभी हुआ है उससे ये साफ मैंडेट हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और युवाओं ने मन बनाया है, प्रतियोगी छात्रों ने मन बनाया। जिस तरीके से इलाहाबाद में बर्बरता से योगी की हिटलरशाही और तानाशाही पुलिस ने आम छात्रों को जो अपना डेमोक्रेटिक राइट्स मांग रहे थे उसको लेकर धरने पर बैठे थे, घूस कर पुलिस ने निर्दोष छात्रों को बेरहमी से पीटा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर पेपर लीक हुआ, दरोगा भर्ती का आपके नेता 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला था, उसमें नहीं निकले, SC NRC के प्रोटेस्ट में नहीं निकले। मुद्दों पर भी तो बात देखिए, मुद्दों पर समाजवादी पार्टी डे फर्स्ट से लेकर, चाहे CA NRC का मामला रहा हो, 25-25 लाख रुपए जो मरे हैं उनको देने का काम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा। 69,000 की वैकेंसी जो स्कैम हुआ, लगातार पिछड़े वर्ग के जो प्रदेश अध्यक्ष MLC डॉक्टर राजपाल कश्यप ने सदन में पुरजोर तरीके से उठाया और जितनी भी भागीदारी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान हम लोगों को बाबा साहब ने दिया, आज उस पर अटैक किया जा रहा है। आज अगर उसकी कोई रक्षा कर रहा है तो समाजवादी लोग कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है समाज में खाई पैदा की है, उनकी मांग है और ये समाजवादियों की पुरानी मांग रही है कि संसोपा ने बाधी घाट, पिछड़े
पावे 100 में 60। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं पिछड़ों का सम्मान देना चाहती, सबका साथ सबका विकास कर रही है। आज एक विशेष विचारधारा के लोगों को विश्वविद्यालय पर काबिज कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें दलित, पिछड़े, बैकवर्ड पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन का जिक्र है ही नहीं है। विश्वविद्यालयों को आज अंबानी अडानी के हाथों में एक गिरवी रखना चाहते हैं। सोचिए हम लोग BHU में हैं और नेशनल दस्तक का इस तरह से वो है कि लोग बात भी नहीं करेंगे इस पर, हम लोग भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर सकते, उनसे बहस नहीं करते। तो सोचिए यूक्रेन में छात्र मर रहे हैं और रिजर्वेशन को दोष दिया जा रहा है, तो किस तरह से टॉक्सिक हो गया है। आपका क्या नाम है? ये ब्रजेश यादव। ब्रजेश जी, क्या लग रहा है, मतलब आप लोग को क्या आकलन है, कितनी सीटें आ रही है? देखिए, सीटें तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 3-4 सीटें अपनी गढ़ बचाने में कामयाब नहीं रह पाएगी, 3-4 सीटें हारेंगी वो, और हो सके तो 5-6 सीटें भी ना हार जाएं। ऐसा जो यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करने में और जो लोगों का विश्वास समाज BHU पर तो RSS का कब्जा है ना। देखिए, RSS से कब्जा उनका जो ऊपर टॉप में बैठते हैं वो आइडियोलॉजी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। जिस दिन और कोई पार्टी आएगी तो उसकी आइडियोलॉजी ऊपर से नीचे फ्लो करेगी। तो ये समय केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट अपने अपने एम्प्लॉई को, अपने अपने लोगों को हर एक जगह पर बैठाई चली जा रही है। इसलिए बीजेपी पर यहाँ पर RSS एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी, ज्ञानचंद्र यादव। अच्छा, तो अभी BHU में है? जी। तो क्या मतलब अभी कुछ जातिवाद खत्म हुआ है यहाँ, या वैसे ही चल रहा है? नहीं जी, यहाँ तो जातिवाद ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हम लोग जब UG में थे तो उतना नहीं समझ में आता है, लेकिन जितने ही ऊपर लेवल पे आप जाइए, मास्टर लेवल पे, PhD लेवल पे, तब आपको समझ में आता है कि यहाँ क्या है। बहुत महीन होता है। यस। तो आप लोग कंफर्टेबली बात कर पाते हैं यहाँ कैंपस में? आप अपनों के बीच में तो कर सकते हैं, आपकी जो विचारधाराएँ हैं उनसे संबंधित लोग हैं, आप तो कर सकते हैं, लेकिन अदर लोग जब होते हैं तो आपको फिर वो बोलने नहीं देंगे, आप पे हावी हो जाएंगे, गलत चीज़ को भी वो सही साबित करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र है, मैं यहीं से रिसर्च स्कॉलर हूँ BHU लॉ फैकल्टी से। और बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप कास्टिज्म पे आप क्वेश्चन किए हैं, तो यहाँ पे है क्या कि जैसे कि आप जब भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मतलब कास्ट के लोगों के ग्रुप में देखेंगे तो सिर्फ वो मतलब सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगा, मतलब कि वो दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं। जैसे अब हम बात करें एकेडमिक में, अगर एडमिशन की बात करें, मान लीजिए कोई सवर्ण आप लोग का दोस्त नहीं है जो सोशल जस्टिस आरक्षण के पक्ष में खड़ा हो? वो तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उनका एजेंडा ही यही है कि वो इक्का दुक्का तो कोई मिलता होगा। वो लोग हैं, लेकिन बात मेजॉरिटी की ना, मेजॉरिटी तो मिलता है ऐसा छात्र जो कहता हो कि नहीं सोशल जस्टिस सही है। हाँ, कहने वाले देखिए सर, सामाजिक न्याय जो है लोग चाहते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन जो RSS ने समाज में खाई पैदा कर दी है, जातियों में नफरत फैला दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव था पिछली बार, इन्होंने कहा 86 में 56 यादव SDM हुए, झूठा प्रोपोगंडा फैलाकर समाज में नफरत खाई पैदा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन बैकवर्ड, दलित सब लामबंद हो गए हैं। छात्र, नौजवान, हर वर्ग, हर जात, हर धर्म का लामबंद है, और इनको छात्रों ने इनकलाब कर दिया है और 22 में बदलाव करेंगे, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी इस सरकार में हुई, चाहे दरोगा भर्ती, TGT PGT का एग्जाम उठा के देख लीजिए, 69,000 वैकेंसी में जो टॉपर है उसको भारत का राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, वो टॉप कर गया। सिद्धार्थनाथ सिंह के आरोप लगे, लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ, इसलिए नौजवानों ने इस बार मन बनाया है कि हम जो कहते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी को मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वे बेच रहे हैं देश को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। यही प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य बनारस में था और इलाहाबाद में था। आप कहाँ पढ़ते हैं? आप कहाँ पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं। क्या नाम हुआ? आशुतोष यादव, MA। तो आप लोग कंफर्टेबली मूव कर पाते हैं, कोई बहुत दबाव तो नहीं रहता? जी बिल्कुल दबाव कोई नहीं रहता है, लेकिन जी यहाँ का जो माहौल है वो पूरा गठबंधन के साथ है और 2022 में बदलाव होने वाला है। बोलिए, आइए। हम कहाँ मना कर रहे हैं किसी का? छात्र हैं वो BHU के? क्या नाम है? हमारा नाम अजीत यादव है। तो यादव जी, आप लोग एकदम कंफर्टेबल रह पाते हैं? ऐसा तो नहीं लगता है कि दबाव में है, प्रेशर में है? कहाँ विश्वविद्यालय में? विश्वविद्यालय किसी की जमीन थोड़ी ना है, विश्वविद्यालय सबका है।
ये आपको कौन बोल दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसके ऊपर अटैक कर रही है, इसको बर्बाद करना चाहती है। विश्वविद्यालय वह स्थान होता है जहां खुले विचारों का जन्म होता है, लेकिन आज आरएसएस और नागपुरिया के लोगों को, हाफ पैंट वाले लोगों को सारे इंस्टीट्यूशन पे बैठाए जा रहे हैं। सही है, दबाव तो है किया जा रहा है। हम देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अच्छा, जहाँ पे यानी BHU के नहीं है? BHU के नहीं है, लेकिन वहाँ भी यही स्थिति है जो बताएं भाई कि हाफ पैंट वालों को हर सीट पे चाहे प्रोफेसर हो उनको अलग से इंचार्ज दे दिया जा रहा है। यहाँ VC हैं तो पता चला आगरा विश्वविद्यालय के भी VC हो गए, इंचार्ज उनको दे दिया गया। तो जो आप लोग OBC हैं उसके बाद भी अनकंफर्टेबल रहते हैं? पूरा अनकंफर्टेबल है। पूरा जो है कि जिस तरीके से संघ के लोग पूरा चला रहे हैं, कुछ दिन में ये बर्बाद हो जाएगा। क्या आप लोग भी हिंदू हैं? क्यों, हम लोग हिंदू हैं। उस दलित बिटिया के साथ क्या हुआ आपको पता ही होगा। हाथरस में रात को 12 बजे जला दिया गया, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने। तो आप लोग कैसे, मतलब आप यहीं के छात्र हैं? जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं इस समय? हम PG कर रहे हैं। तो क्या बात, कैसे लोगों को, मतलब अपने कम्युनिटी के लोग हैं उसको ढूंढ पाते हैं? कैसे ढूंढते हैं? ढूंढते हैं ना कि देखते हैं कि हमारे कम्युनिटी में जो है कुछ जगहों पे जो है कहीं लोग अफवाह फैलाते हैं कि तुम हिंदू हो, ये हो। हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, जैसा कि देश में इस समय जो स्थिति बनी हुई है, जो कि अत्यधिक अनियंत्रित स्थिति बन गई है कि लोग चाह रहे हैं कि हमें रोजगार मिले, हम कहीं जो है जॉब करें। कुछ कितना % छात्र होंगे मतलब आप लोग के, मतलब OBC SC ST माइनॉरिटी मिला दीजिए तो? देखिए, वो तो आरक्षण के हिसाब से 50% हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे केवल देते हैं चुरन की RSS का, BJP का। यहाँ पे बात करेंगे हिंदुत्व का और लाभ मिलेगा केवल समझ जातियों का। भागीदारी ना SC का है, ना ST का, ना आपको भी हिंदू कहते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा कहते हैं, लेकिन जब अधिकार की बात होगी तो आपको नहीं। जब वोट देना होता है तो हमको हिंदू मानते हैं। अधिकार जब देने की बात आएगी ना, तो यहाँ पर वैकेंसी जब यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो NFS लगा देते हैं OBC के सीटों पर, SC के सीटों पर। तो सवर्णों के जनरलों की सीट भर दी जाएंगी और NFS लगाकर को ख़त्म कर देंगे उस वैकेंसी को। फिर आने वाले समय में फिर उसको जनरल में लगाकर फिर NFS। तो ये समझ रहे हैं आप? इनकी पॉलिसी ही रही है आपको गुलाम बना के रखने की, आपको अपने टुकड़ों पर पलने के लिए, विवश करने के लिए। उसका एक एग्जाम्पल ये, आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो आपको अपने टुकड़ों पे पलने के लिए विवश कर रहे हैं। आपको शिक्षित नहीं करेंगे कि आप कमा के खुद सक्षम हो जाइए, ऐसा नहीं। इनकी शुरू से ही पॉलिसी रही है डिवाइड एंड डाइवर्ट रूल करने की। क्या OBC के जो, हाँ, बड़ा अच्छा इस बार के चुनाव में ये दिखने को लगा है कि लोगों में अब इनकी पॉलिसी समझ में आ गई है, अब डाइवर्ट नहीं हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का मिजाज बदल चुका है और निश्चित रूप से इनके विरुद्ध ये चुनाव ही आप कह लीजिए कि जनता बनाम सरकार के विरुद्ध हो चुका है। जो सोचिए, जनता जो है चुनाव तो अपनी जगह है। मैं कॉलेज और कॉलेजों में भी इन्होंने कहा था हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस देंगे आपको, लेकिन हुआ क्या है? ठीक उसके विपरीत हुआ है। आपके हर मतलब पहलू में इन्होंने इंटरफियर किया है। आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, इंटरफेयर जो इनका, जो हम देखिए, आप तो जो पत्रकारिता है ये पूरी तरह से मीडिया लॉबी को कैप्चर करके बैठे हैं। मीडिया लॉबी एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि मोदी जी हर समस्याओं के समाधान की दवा रखते हैं, लेकिन जब मोदी जी ने जो मोदी जी करेंगे तो सब अच्छा होगा, मोदी जी देश हित में करते हैं। तो मोदी जी ने जिन कार्यों को किया है देश हित में, चाहे वो GST हो, नोटबंदी हो, स्किल इंडिया हो, स्मार्ट सिटी हो, उन हर मुद्दों पर ये बात क्यों नहीं करते हैं? केवल लोगों के माइंड में एक परसेप्शन, बस मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी किस काम में अच्छे ये पता नहीं। ये वर्ल्ड लीडर बनना चाहते बनिए। यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर विधानसभा चुनाव में परेशान है। वर्ल्ड लीडर किस बात के हैं? मैं अभी चुनाव पर बात नहीं कर रहा था, मैं दूसरे चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। चुनाव होता रहेगा, सोचिए कि ये लॉ के छात्र हैं, आप एकदम कंफर्टेबल, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, कंफर्टेबल महसूस करते हैं कैंपस में? मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे एडमिशन के लिए आया तो होता क्या है कि जब आप PhD में एडमिशन करने आते हैं तो एक एलिजिबिलिटी होती है नेट क्वालिफाइड हर बच्चा एलिजिबल हो जाता है अप्लाई करने के लिए, आप PhD में एडमिशन लेंगे। लेकिन जब आप एडमिशन करने लिए जाएंगे तो वहाँ पे वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू में आपको क्या मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो मतलब इंटरव्यू ही डिसाइड करेगा कि आपको जो मार्क्स मिलेगा आप एडमिशन के लिए मतलब क्वालिफाई करेंगे। तो इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं को क्वालिफाई करा जाता है जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं या पर्टिकुलर उनके रिलेटिव्स हैं, मतलब जो टीचर्स के संपर्क में रहते हैं, वो चैम्बरबाजी करते हैं, टीचरों से मिलते रहते हैं। और एक जो
हम लोग जैसे बात कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर कास्ट मान लीजिए यादव है तो उसके एडमिशन में काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि वो लोग एक जो ये पैटर्न है कि जाके पैर छूना हर बार टीचरों का, उनके चैम्बर में जाना, एक पर्सनल एक टीचर और स्टूडेंट रिलेशन छोड़कर एक पर्सनल जो रिलेशन बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम लोग कटते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है एडमिशन के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ा? तो सोचिए मैं क्या बता रहा था आपको, अभी यूक्रेन में एक छात्र की मौत हुई है, उसके घर वाले कह रहे हैं कि रिजर्वेशन दोषी है। सोचिए आप कल्पना कीजिए हम लोग कितनी दबी जुबान से बात कर रहे हैं। मैं BHU कैंपस में हूँ और आपको दबी जुबान से बात करना होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि सोचिए ये लोग OBC के छात्र हैं, अदर बैकवर्ड है, 60% इनकी आबादी है, संसाधन है, ठीक ठाक घरों से हैं, ज़मीन है, मार्शल कौम है, उसके बाद सोचिए शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ, ट्राइबल के साथ और महिलाओं के साथ किस तरह का जातीय मानसिकता से ग्रस्त जो है भारत में कॉलेज यूनिवर्सिटी है। इस पर कोई बात नहीं होती है, कोई डिस्कोर्स नहीं होता है, कोई बहस नहीं होती है। अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो आपको सरकारें तय करनी पड़ेंगी। मैं इसलिए चुनाव से हटकर ये बता रहा था कि जो तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं उसमें कैसे आज भी 50% रिजर्वेशन होने के बाद भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, उनके बच्चे आपके डर के सहम के अपना वक्त काटते हैं। आप डॉक्टर हो जाइए, इंजीनियर हो जाइए, प्रोफेसर हो जाइए, आप राष्ट्रपति हो जाइए, जाति कभी जाति नहीं है। आपको तय करना होगा कि आपके बच्चों का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। कम से कम धर्म के हाथ में तो सुरक्षित नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, BHU बनारस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।